मेरी गुजरात की 12th कॉमर्स की देसी आर्मी को मैं रैपिड रिवीजन करवा रहा हूं। हम आ चुके हैं अब चैप्टर 6 के ऊपर, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है वो है बेस टू डिवाइड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करने के लिए कुछ बेस बनाया गया था, किसके द्वारा? श्री राज कृष्णा कमिटी। कब बनाया गया था? 2011 और 12 के अंदर। तो श्री राज कृष्णा कम्युनिटी ने बोला कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को टाइम, इनकम, विलिंगनेस एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर बांट देंगे। अभी जब ये सब चीज आप सुन रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ध्यान से समझना है टाइम वाले कॉन्सेप्ट का। इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड और लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड, ये दोनों में फर्क इतना है कि अगर एक इंसान को एक हफ्ते के अंदर 28 घंटे से कम काम मिल रहा है तो हम लोग उसको गिनेंगे इंटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। ये आपका 1 मार्क्स के लिए भी काम आएगा। अगर एक इंसान को 28 से 42 घंटे के लिए एक वीक में काम मिल रहा है तो हम लोग उसको गिनेंगे लेस इंटेंसिव अनएम्प्लॉयड के अंदर। अब आ जाते हैं इनकम के ऊपर। बहुत सिंपल है, एक इंसान की इतनी कम इनकम है जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो अपनी गरीबी को खत्म नहीं कर पा रहा है, तो ये हो गया इनकम के ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड करना। आगे विलिंगनेस, देखो एक्सेप्ट लोअर जॉब स्किल एंड क्वालिफिकेशन। समझाता हूं, एक इंसान ने इंजीनियरिंग की हुई है और वो जाके गैरेज में काम कर रहा है, तो हम लोग इसको किसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं? विलिंगनेस के ऊपर, कि वो इंसान ने जो जॉब पकड़ा है वो उसकी स्किल और क्वालिफिकेशन के मुकाबले लो है। आगे हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी। एक इंसान के पास काबिलियत है बट वो कम काम कर पा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है लोअर आउटपुट और वर्क। मान लो कि एक इंसान है, एक दिन में मान लो एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक इंसान काम कर रहा है, वो एक दिन में 10 शूज बना सकता है बट वो अभी 5 ही शूज बना पा रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि ना तो उसको अच्छी से ट्रेनिंग मिल पाई है, ना ही उसको अच्छे टूल और मशीन मिल पाए हैं। तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के अंदर अपनी काबिलियत के हिसाब से कम काम कर पा रहा है या कम आउटपुट दे पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको श्री राज कृष्णा कमेटी ने जिस बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड किया है वो समझा दिया।